हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आज जो क्लास नाइन्थ का विज्ञान साइंस का जो पेपर है 2018 से 19 का, उसके वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस पैटर्न में आए हुए हैं, ताकि आपको जो है आपका अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर अगला को नाइन्थ के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इससे फ़ायदा मिल सके और पैटर्न से पता चल सके कि किसका कितना वेटेज है और कैसे बीच में से पेपर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है पहला कि अगर प्रश्न पत्र में कोई भी जो असमानता है, अगर डिफरेंस रहता है तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अगर डिफरेंस रहता है तो हिंदी वर्जन वाला ही सही माना जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद अब पार्ट ए में क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद नेम द ट्रीटिस रिटन बाय सुश्रुत, सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन जो है भाग अ में पार्ट ए में सारे 1 से लगाकर 10 तक 1 मार्क्स के हैं। ये दिमाग में रखना है और अगर आप इन सब को अटेंड करते हैं तो आपको 1-1 मार्क्स सबके मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाले किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए। नेम एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कोई भी लिख सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड तो जैसे टेस्टिस हुआ और जो दूसरे दूसरे है कोई पाइनियल हुआ, इट एंडोक्राइन। ठीक है, अब उसके बाद आता है फोर्थ, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। लिख सकते हैं गोइटर है। ठीक है, उसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त दाब कितना होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है, तो 80 होता है। और जो जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। ठीक है, और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, mmHg। उसके बाद इसकी यूनिट है mmHg। ठीक है, उसके बाद आता है संयोजकता किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वैलेंसी। ठीक है, तो और सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन। तो वो भी आप देख सकते हो। ये सब पीछे से क्वेश्चन आया है, ज़्यादा बीच में से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से सब दे सकते हैं। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है। ठीक है, उसके बाद CFC का पूरा नाम बताओ, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CFC। ठीक है, तो वो भी बता सकते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, ये भी बताना है, ये भी बता सकते हैं। और वाहनों में दुर्घटना के समय एयर बैग हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है, वो हमारे सिर को टकराने से बचा देता है। और दूसरे जो भी जो सॉफ्ट जो भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचाने से बचा देता है, तो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 11 से 19 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे 2-2 मार्क्स के हैं। और तो इसमें क्या दिया हुआ है, समस्थानिक किसे कहते हैं। ये दो उदाहरण दो, वाटर आइसोटॉप्स गिव टू एग्जांपल, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद सजीव व निर्जीव में अंतर बताइए, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और 5th चैप्टर में से आया था। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 14 क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। 15th है अष्टांग योग के नाम बताओ, राइट द नेम ऑफ अष्टांग योग, ये भी लिख सकते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोगों के दो उदाहरण बताइए, व्हाट इज मेन बाय कम्युनिकेबल डिजीज, राइट टू एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी लिख सकते हैं। खाद व उर्वरक में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये मैन्योर जो होता है वो बायोलॉजिकल, मतलब उसको हम नेचुरली बनाते हैं, और फर्टिलाइज़र जो केमिकली बनता है, सिंथेटिक होता है वो। ठीक है, उसके मैन मेड होता है। और 18 क्वेश्चन है दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। मतलब जो लैटिन नाम से, जो लैटिन भाषा है उसने उनके दो एलिमेंट के नाम लिए। तो राइट द नेम टू एलिमेंट हुज सिंबल आर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। ठीक है, उसके बाद 19th क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के नाम लिखिए, राइट द नेम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ए बायोटिक में सॉइल, एयर, ये सब आ जाएगा। बायोटिक में एनिमल वगैरह वो सब आ जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन C। ठीक है, भाग C है
प्रश्न संख्या 20 से 28 तक जो प्रत्येक प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है वो 4-4 मार्क्स है। अगर आप उन सब का आंसर देते तो आपको 4-4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना को समझाने के लिए नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब नील बोर्स एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये बताना है, बहुत आसान है। और उसके बाद 21वां क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन को प्रयोग द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये भी कर सकते हैं। और प्रतिकारी कीप से किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, एक्सप्लेन डायग्राम, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद राइट स्पेशल फीचर्स फाउंड इन डेजर्ट एनिमल्स, जो मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है। उसके बाद आता है 24वां कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है। व्हाट आर दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ फॉर इरिगेशन, ये भी लिख सकते हैं, जो ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब। और मलेरिया रोग के कारण लक्षण व एवं उपचार लिखो। राइट कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिजीज। और उसके बाद 26वां क्वेश्चन है सोनार का विस्तृत रूप लिख कर इसकी कार्य विधि समझाइए। राइट द फुल फॉर्म सोनार एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। उसके बाद भौतिक परिवर्तन क्या है वो उदाहरण द्वारा समझे। फॉर फिजिकल चेंजेस एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। उसके बाद सड़क पर ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय लिखो। तो राइट द वेज टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन ऑन रोड्स। अब उसके बाद सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन है वो सारे 29 से लेकर 34 तक सारे 6-6 मार्क्स के हैं। अगर आप सबको अटेंड करते हैं तो आपको 6-6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इनमें चॉइस है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है ये केमिकल इक्वेशन का रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, और उसके कुछ जो है प्रमुख नियम समझाना है रासायनिक समीकरण को लिखने के। और उसके बाद ये सब व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सब के लिखने हैं। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ विद सूटेबल डायग्राम। और 32वां क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड वेव्स और ये सब वाला। उसके बाद उसमें भी चॉइस दी हुई है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हेयर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। उसका 33वां है व्हाट इज अ डिजीज, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज। और इसके बाद मिश्रित फसल क्या है, इसके लाभ लिखो। ये सब है, ये आप देख सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के उसको देख लीजिएगा। तो इसके साथ 34वां क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन, ये सब तो आते ही है, जनरल क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो इसमें ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दूसरे हमारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं, उनकी अगर आपको सूचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और उसके साथ ही जो उसका बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो हमारा अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले पता चलेगा और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज आपको ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।